एक जन गुरु तोजान, जो एक बहुत प्रसिद्ध जन गुरु थे। कहानी कहती है कि देवता उसे देखना चाहते थे, लेकिन वे नहीं देख सके क्योंकि वह मात्र एक शून्य था। वे इस तरफ से उस तरफ से उसमें प्रवेश करते, वे उसके बीच से गुजरते, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता था। वह कहीं नहीं था, एक शून्यता, खुद से इतना खाली कि वे उसे देख नहीं सकते थे। वे एक ऐसे आदमी को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे जो खाली हो गया था, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। जब तोजान सुबह की सैर से आ रहा था तो वे रसोई घर में गए और मुट्ठी भर चावल और गेहूं लेकर उसके रास्ते में फेंक दिए। जैन मठ में ऐसा करना लगभग पाप है, क्योंकि यह चावल और गेहूं के प्रति बहुत अपमानजनक है। हर चीज का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज दिव्य है। यह हर चीज के लिए सम्मान है। जो कुछ भी मौजूद है और पहले था, वह दिव्य है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अतः जैन मठ में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने यह चाल चली और उसके रास्ते में कुछ मुट्ठी चावल और गेहूं फेंक दिए। जब टोजन आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई शिष्य ऐसा कर सकता है। कौन ऐसा कर सकता है? कौन इतना लापरवाह और बेपरवाह हो सकता है? यह विचार उसके मन में उठा और अचानक वहां एक आत्मा प्रकट हुई और देवता उसे देख सकते थे। अब वह शून्यता खाली नहीं थी। अचानक एक विचार ने आकार ले लिया, एक दृष्टिकोण, एक मन आ गया। एक क्षण के लिए नीले आकाश में एक बादल दिखाई दिया और देवताओं को यह आदमी तोजान दिखाई दिया। फिर बादल गायब हो गया, क्योंकि विचार गायब हो गया। मुझे कहानी बहुत पसंद आई। जब भी कोई विचार आता है, तुम होते हो और तब एक बादल उठता है। और यह केवल एक बादल नहीं है। तुम्हारे भीतर बहुत सारे विचार हैं, लाखों बादल हैं जो लगातार तुम्हारा पीछा करते रहते हैं, बादलों की परतों में तुम्हें ढंकते रहते हैं। तुम्हारा आंतरिक आकाश पूरी तरह से छिपा हुआ है। तुम उसकी एक झलक भी नहीं पा सकते। यहां तक कि कौन इतना लापरवाह रहा? जैसा छोटा सा विचार भी, इसमें कुछ खास नहीं था। चिंता करने की कोई बात नहीं थी। यह बस एक जिज्ञासा थी कि कौन इतना लापरवाह रहा। लेकिन यह काफी था। अगर आप सुबह का सूरज देखते हैं और कहते हैं कितना सुंदर, बस इतना ही काफी है। यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन यह आपके अंदर एक आंतरिक दबाव पैदा करता है और इसीलिए आप तुरंत किसी से कहना चाहते हैं, देखो सुबह कितनी सुंदर है। यह एक मुक्ति है। दबाव अंदर था और जब आप बात करते हैं तो यह बह जाता है। आप इसे छोड़ देते हैं। आपको अच्छा लगता है, आपने यह कह दिया। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो यह आपको और परेशान करेगा। हमारा मन लगातार विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं से भरा रहता है। धीरे धीरे शांत हो जाओ, खाली हो जाओ, बस एक शून्यता की तरह रहो।